द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिवीजन। देखो 10 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू कितना है, 10 डिवीजन है। तो 1 मिलीमीटर, या हम कह दें कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या करेगा, 10 मिलीमीटर अपॉन 10। इसका मतलब एक डिवीजन अगर हम बात करें मेन स्केल की, तो एक डिवीजन मेन स्केल का 1 मिलीमीटर का होगा। किसका होगा, 1 मिलीमीटर का होगा। करेक्ट। 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये क्या चीज़ है, इसके कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, यानी कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वो बराबर है किसके, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। और अब यहाँ से अगर मैं एक डिवीजन पता करूँ, एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये हो जाएगा 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऑफ मेन स्केल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि ये 0.9 डिवीजन आ जाएगा ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल। तो हमें क्या पता है कि हमारा एक डिवीजन मेन स्केल का 1 मिलीमीटर का है, तो 0.9 डिवीजन मेन स्केल का कितने मिलीमीटर का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.9 और इंटू 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, 1 डिवीजन के, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर हो गया, 0.9 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल के बराबर हो गया, मेन स्केल के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिस्ट काउंट में निकालूं, तो लिस्ट काउंट होता है कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल, और माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल हमने निकाला 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, और 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना निकाला हमने, 0.9 मिलीमीटर। तो ये कितना आया सॉल्व होकर, ये आया 0.1 मिलीमीटर आया। कितना आया, 0.1 मिलीमीटर, ये 0.01 सेंटीमीटर। आप दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अब देखते हैं कि क्या है आगे। कह रहा है कि व्हेन द जॉ ऑफ द कैलिपर्स टच टू ईच अदर, यानी कि जब जॉ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जब जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कह रहा है कि जो हमारा, कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब में कैलिपर्स ईच अदर, द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद द सम मेन स्केल। तो कह रहा है कि जब यहाँ पर मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्नियर स्केल का जो फिफ्थ डिवीजन है वो मेन स्केल की किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी कह रहा है कि सब मेन स्केल डिवीजन एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर इज टू बी द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। लेकिन इस वर्नियर की जो जीरो है, ये इस जीरो से कैसे है, राइट साइड पर है। तो जब कभी भी मेन स्केल की जीरो से वर्नियर का जीरो राइट साइड पर होता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या होता है, पॉजिटिव एरर। और अगर ये पॉजिटिव एरर आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो अगर मैं आपको पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करना सिखाऊं, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, और जो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है उस वैल्यू को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख लिया। और उसके बाद उस वैल्यू में हम लिस्ट काउंट का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है P/LC। तो अब हमारा जो लिस्ट काउंट है वो कितना आया है, वो 0.01 आया है। लिस्ट काउंट यही तो है, तो हम यहाँ पर प्लस 0.05 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0.05 सेंटीमीटर लिख देंगे। आगे हम पढ़ते हैं, व्हेन द सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉ। अब दोनों जॉ के बीच में जब सिलेंडर प्लेस्ड कर दिया गया, सिलेंडर ऐसे प्लेस्ड कर दिया गया, तो कह रहा है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली बिहाइंड। तो अब देखो कह रहा है कि जब सिलेंडर प्लेस्ड कर दिया गया, दोनों जॉ के बीच में सिलेंडर प्लेस्ड कर दिया गया,
तो कह रहा है कि जो हमारा वर्नियर स्केल है वो स्लाइटली बिहाइंड है 3.2 के। अब एक बात है देखना कि अगर ये जीरो ऑफ द वर्नियर है और ये बिहाइंड है 3.2 के, तो एक बात बताना, अगर इधर जाएगा तो 3.3, 3.4, 3.5 आ जाएगा, और इधर आएगा तो 3.1, 3.2 तब आएगा 3.3, 3.4 ऐसे आ जाएगा। तो बिहाइंड का मतलब यहाँ पर होता है 3.1। ऐसा ना हो कि 3.3 आप लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिहाइंड का मतलब होता है रीडिंग से पहले, रीडिंग से पहले। और यहाँ पर फॉरवर्ड का मतलब उसके आगे 3.2 से बिहाइंड है, यानी कि पीछे ही है, 3.1 है इसका मतलब। अगर कहता फॉरवर्ड है तो 3.3 हो जाता। तो यहाँ पर जो आपको MSR दिया गया है, तो MSR वो है 3.1। कितना है? 3.1, ठीक है। और फोर्थ डिवीजन देखो, अब वर्नियर स्केल रीडिंग लो, आप वर्नियर स्केल रीडिंग लोगे तो कह रहा है कि फोर्थ डिवीजन वहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। तो फोर्थ डिवीजन और लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, 0.01। तो ये 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो सिलेंडर इस जॉ के बीच में फिक्स किया गया है उसका डायमीटर कितना होगा? तो उसका डायमीटर रीडिंग कितनी होगी? तो डायमीटर रीडिंग उसकी हो जाएगी MSR और प्लस VSR और माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो MSR की वैल्यू 3.1, VSR की वैल्यू 0.04 और माइनस पॉजिटिव एरर कितना आया है? वो आया है 0.05। तो यहाँ पर 3.14 माइनस 0.05 यह आ जाएगा 3.09 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? ये डायामीटर आ गया है। तो डायामीटर अगर इतना है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस जो होती है वो डायामीटर का जस्ट हाफ होता है। तो डायामीटर 3.09/2, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना बच रहा है? ये 10, 5 और यहाँ पर 4, ठीक है। 1 पॉइंट इतना होगा 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया? रेडियस मिल गया 1.545 सेंटीमीटर। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स है तो डेसिमल के हम 2 पॉइंट तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी हो जाएगी? 1.54 सेंटीमीटर। अब देखो आगे फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर इतना हो जाएगा, ये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, ये डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर का। आगे कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मेजर 25 मिलीमीटर। कह रहा है कि लेंथ सिलेंडर का कितना है? लेंथ सिलेंडर का है L इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर। तो अगर 25 मिलीमीटर है तो इसको 2.5 सेंटीमीटर भी हम कर सकते हैं, लेंथ इसका इतना है। तो कह रहा है कि मास ऑफ द सिलेंडर, मास कितना है इसका? मास ऑफ द सिलेंडर 5.0 ग्राम है मास ऑफ द सिलेंडर। तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो बेटे अगर मैं डेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो ये होता है M/V, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr² इंटू H, और पाई की वैल्यू रख दें 3.14 और इंटू R², मतलब ये वाली वैल्यू 1.54 का होल स्क्वायर, और इंटू H की जो वैल्यू है यानी कि L लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो वो 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18.6। कितना आ जाएगा? 18.6, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख लो, रो इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी गिवन है? 5.0 और 50.0, और V की वैल्यू है 18.6, और ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.68817204 इतना आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हम इसको लिखेंगे 2.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर।